तो ये जो खास महीना है यानी कि प्रेगनेंसी का 7वां 8वां और 9वां महीना, इस टाइम पर आप अपनी डाइट में 300 से 500 कैलोरीज इंक्रीज़ करके आप अपने बेबी बम को बढ़ा सकती हैं, अपने बच्चे के वेट को इंक्रीज़ कर सकती हैं। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में बढ़ाएं, जैसे कि मिल्क से बनी हुई खास सामग्री, जैसे दही हुआ और योगर्ट हुआ एंड पनीर हुआ। इस तरीके के मिल्क प्रोडक्ट आप अपनी डाइट में लेंगे तो वो बेबी का वेट बढ़ाने में हेल्प करेगा। सेकेंडली आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं, जो प्रोटीन रिच होने के साथ साथ उसमें बहुत ज़रूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो आपके बेबी को वेट बढ़ाने के साथ साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। सो थर्डली आपको दाल और राइस अपने डाइट में इंक्रीज़ करने हैं, जैसे कि जो सीरियल्स हैं, मिक्स दाल हुआ, राजमा हुआ और राइस हुआ, आपको अवॉइड करने हैं छोला इन द प्रेगनेंसी, बिकॉज छोले जो होते हैं वो गैस फॉर्मिंग फूड में आते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप छोले बिल्कुल भी ना खाएं, और बहुत ज़्यादा अगर क्रेविंग होती है तो वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो यस, आप फोकस करें कि आप राइस और पल्सेस पर ज़्यादा फोकस करें। थर्डली आपको ध्यान देना है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप एग और चिकन खा सकती हैं तो ये वो टाइम है जब अपनी डाइट में इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये इंश्योर कर लीजिए कि वो अच्छे से पका हुआ हो, किसी भी तरह का कच्चापन आपके लिए इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एग और चिकन खाने के साथ वेल कुक आपका फूड होना चाहिए। साथ ही साथ आपको लो स्पाइसी यानी लेस स्पाइसी और लेस ऑयली फूड कंज्यूम करना है। और आपको डाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत खास एक नोट मैं बताने जा रही हूँ, जो कि है कि आप अपनी डाइट में हाई फ्रूट यानी कि हाई फाइबरस डाइट एंड सैलेड्स को इंक्रीज़ कीजिए। जो आपने जो भी दिन भर में खाया है वो बीच बीच में अगर आप सैलेड्स और फ्रूट्स लेते रहते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे बेबी बम बढ़ता है तो हमारे सारे डाइजेस्टिव जो ऑर्गन है वो सप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बर्न और ये समस्या ऑलरेडी हमारे पास है। सो ये ज़रूरी है कि आप इन सबसे बचने के लिए अपनी डाइट में हाई फाइबर और फ्रूट को ऐड करके चलें। आप विटामिन ऑफ फ्लूइड लेते रहिए। साथ ही आपको, जैसे कि अभी समर्स का सीजन है, तो आपको अगर ज़रूरी हो तो ORS भी साथ साथ लेते रहिए। और अवॉइड करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप चाय कॉफ़ी इन दिनों बिल्कुल, अगर आप इन दिनों समर्स के टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो बिल्कुल अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। बाकी 1 कप चाय और 1 कप कॉफ़ी आपके लिए आप ले सकती हैं। एंड आपको होल प्रेगनेंसी एल्कोहल, पपाया एंड पाइनएप्पल को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। सो ये था डाइट ड्यूरिंग द 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। हमारे डिटेल वीडियो जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द प्राउड पेरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।